अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने टमाटोज़ की सीडलिंग की थी और इसके 2 पार्ट पहले आप देख भी चुके हैं। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट देखने में मिलेगी। उसके बाद में ये वाला तीसरा पार्ट देखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सीडलिंग से लेकर अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। 50 दिनों में इतनी ग्रोथ हुई जो कि बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। मैंने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या केयर की, वो पिछले 2 पार्ट्स में मैंने शेयर कर ली है। अब देखते हैं ये कब तक और बड़े होंगे और कब ये फ्रूटिंग के काबिल भी होंगे। 78 दिन बाद पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है और अब तो इनको अच्छे से बडिंग और फ्लावरिंग होना भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले पौधे की, जिसको हमने प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगाया हुआ था, कंपोस्ट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी रूट बाउंडिंग हो रही है इस गमले के अंदर, क्योंकि गमला बहुत छोटा है और टमाटर के पौधे की रूट्स बहुत ही जल्दी से डिवेलप होती हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी रूट्स सरफेस पर भी आना शुरू हो चुकी हैं। इसको लार्ज स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसको लार्ज स्पेस नहीं दे पाऊँगा। सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंट करना था कि इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। पौधे की ग्रोथ तो स्लो है, लेकिन इसके पत्ते अभी भी लश ग्रीन हैं और अब इसको भी बडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसको 4 बड़ लग चुके हैं और 2 छोटे से ऊपर भी लग रहे हैं। बहुत जल्द ये भी फूल खिल जाएंगे और उसके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। मैंने ये जो वैरायटी लगाई थी ये बेल वाली नहीं थी, बल्कि पौधों वाली थी। मतलब गमले के अंदर जो पौधा बनता है वो है। अगर बेल वाली होती तो अब तक इसकी हाइट बहुत ही लंबी हो चुकी होती। जिस तरह मैंने पिछले साल लगाए थे पौधे, इतनी हाइट उनकी बढ़ गई थी कि ऊपर वाले हुड को भी वो टच करने लग गए थे। लेकिन इस बार मैंने छोटे पौधे चूज़ किए, मतलब ऐसी वैरायटी जो गमलों के अंदर छोटे कद के ही रहें और उसको फ्रूट लग जाए। तो बाकी सबकी ही ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखिए, अब मैंने इनको बैम्बूस की सपोर्ट देना शुरू भी कर दिया है, ताकि अगर पौधे ऊपर से बड़े होते हैं तो वो एक साइड पर झुक ना जाएं। अगर टमाटर के पौधे एक साइड पर झुक जाते हैं तो वो झुक कर टूट जाते हैं, इसलिए सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। सभी को ही बडिंग शुरू हो चुकी है और कुछ के बर्ड खिल भी गए हैं। ये देखिए, इसको फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जो पहली बार में फूल आते हैं मे भी उनमें से जड़ भी जाते हैं कुछ, और जो सेकंड टाइम में उसी पौधे को फूल आते हैं तो वो जड़ते नहीं हैं, उसके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मैं कोई भी इनको खाद ऑफर नहीं कर रहा हूँ। जो धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है, इस पौधे के ऊपर मोस्टली धूप आती है करीब 5 से 6 घंटे, तो इसकी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। कोई बात नहीं, शेडी एरिया में भी टमाटर चल जाते हैं, क्योंकि मैं 3 से 4 साल हो गए इसको ग्रो कर रहा हूँ। इतना खास फर्क मुझे फील नहीं हुआ धूप में और शेडी एरिया में। शेडी एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट हो, मतलब सूरज की रोशनी तो आती हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अंधेरा हो। अभी तक मैंने इनके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ नहीं किया है, ना ही कोई खाद यूज़ की है। वही यूज़ किया है जो आप लोगों के साथ अभी तक शेयर किया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे पौधों को तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अब हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो गई है और सभी को फ्लावरिंग भी अच्छे से शुरू हो चुकी है, और एक को तो टमाटर छोटा सा लग भी गया है, जो फ्यूचर में किधर गया, ये रहा एक छोटा सा क्यूट सा टमाटर। बहुत जल्द दूसरे भी इसी तरह जो फूल लगे हुए हैं खिल जाएंगे और उनके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। इन 6 गमलों को मैंने इस साइड पर रख दिया है। पहले ये पड़े हुए थे इस साइड पर, क्योंकि यहाँ पर इंडोर प्लांट्स मैंने रखने थे, इस वजह से यहाँ से उनको उठाया और इस जगह पर मैंने रख दिया। इस साल मैं इनके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ नहीं कर रहा, मतलब केमिकल यूज़ नहीं कर रहा, और ना ही कोई खाद यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ वही यूज़ किया जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और जो छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और ये देखिए, इसको फ्लावरिंग हो चुकी है और ऊपर भी बड़ लगे हुए हैं। बहुत जल्द ये खिल जाएंगे और ये टमाटर की शक्ल लेने लगेंगे। पौधे की ग्रोथ अच्छी है। लंबे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे पौधे की ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ेगी, और उसका ट्रंक जिस तरह ये थिक है इस तरह ये भी थिक हो सकता है, लेकिन ये छोटे गमले में इसलिए उस हिसाब से इसका ट्रंक बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं। पानी मैं तब दे रहा हूँ जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होता है। फ्लावरिंग पर जब पौधा आ जाता है तो उसको बहुत ही कम पानी देना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फूल जड़ जाते हैं, फ्रूट नहीं लगता। इसलिए जब भी फूलों पर कोई पौधा आ जाए फ्रूट वाला तो उसको पानी देना कम कर दीजिए, तभी उसके अंदर से फ्रूट अच्छे से बन पाएगा। 109 दिन बाद अब हमारे टमाटर के पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है और टमाटर लगना भी शुरू हो चुके हैं।
बहुत सारे छोटे छोटे से टमाटर लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी खिल रहे हैं, जो कि खिलने के बाद में टमाटर बन जाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा गुच्छा यहाँ पर भी लगा हुआ है जो फ्यूचर में बड़ा होने वाला है, और कितने सारे ही टमाटर, मतलब ये टमाटर बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और कुछ फूल खिल गए हैं और खिलने के बाद फूल मुरझा जाते हैं, जिस तरह ये देख रहे हैं, और यहाँ से टमाटर बनना शुरू हो जाते हैं। पौधों के पत्ते थोड़े से मुड़ना शुरू हों, जिस तरह ये बेंड ले रहे हैं, तो घबराना नहीं है। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि काले कीड़े इनके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब ब्लैक एफिड्स, जिसको काला तेला भी कहा जाता है। पत्तों के ऊपर काले काले से कीड़े और इसकी ब्रांचेस के ऊपर काले काले कीड़े आपको देखने में मिलते हैं। लेकिन इस बार मेरे पौधों के ऊपर कोई भी कीड़ा अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हर 7 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ। समटाइम नीम ऑयल का स्प्रे तो काम करता है, लेकिन समटाइम नहीं भी करता, लेकिन इस बार वो कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूली हर 7 दिन के बाद मैं स्प्रे कर रहा हूँ। पानी हमने पौधों को तब देना है जब गमलों की मिट्टी खुश्क होना शुरू हो। अगर मिट्टी गीली ही रहती है तो पानी मत दीजिएगा, नहीं तो पौधों की ग्रोथ तो होगी लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा। 131 दिन बाद अब हमारे पौधों को अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ में फ्रूटिंग भी हो रही है। अब टमाटर का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है और बहुत सारे टमाटर अब लगे हुए हैं गुच्छों की सूरत में। ये देख सकते हैं एक गुच्छे के अंदर कितने सारे टमाटर हैं, जो सारे के सारे ही बड़े भी होंगे। इतने हेल्दी प्लांट्स और फ्रूटिंग भी खूब अच्छे से हो रही है। और इस बार मेरे किसी भी पौधे के ऊपर ब्लैक एफिड्स ने अटैक भी नहीं किया। ये देखिए, मतलब किसी कीड़े ने अटैक नहीं किया, मैंने करने ही नहीं दिया उनको। मैं हर 7 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे इनके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि किसी भी किस्म का इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक ना करे और ना ही इनके ऊपर फंगस का अटैक हो। अभी आप देख सकते हैं कितने ग्रीन हैं सभी के सभी पत्ते, और इवन के नीचे वाली साइड पर भी आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ चल रही है, मतलब पत्ते बर्न नहीं हो रहे। लास्ट ईयर बहुत से पौधे मेरे इसी तरह बर्न हो चुके थे, क्योंकि मेरा फोकस नहीं था, और इस बार मैं केमिकल से बहुत दूर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्गेनिक पर भी चलना चाहते हैं टमाटर के पौधों को लेकर, तो आप चल सकते हैं। अभी इनकी मिट्टी खुश्क हो रही है, अब इनको मैं पानी नहीं दूंगा, बल्कि मैं दूंगा कंपोस्ट टी, मतलब गाय के गोबर को मैंने 24 घंटे पहले 5 लीटर पानी के अंदर डाल दिया था, और इस वक्त 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, और अब इसका पानी मैं डालूंगा गमलों के अंदर। 5 लीटर पानी के अंदर आधा किलो गोबर भी आप डाल दें तो भी ठीक रहेगा। अगर 1 पाव डाल देते हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि अब पौधे काफ़ी मिच्योर हो चुके हैं और काफ़ी इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी फ्रूटिंग भी हो रही है। इसलिए अगर आधा किलो गोबर की कंपोस्ट टी भी आप देते हैं इसको, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अब छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इनके अंदर विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। इसलिए ज़्यादा बूस्ट करने के लिए भी आधा किलो गोबर 5 लीटर पानी के अंदर 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए, और 24 घंटे के बाद वो वाला पानी चाहे ना भी छाने, स्टेन ना करें, डायरेक्ट ही पानी को लीजिए और गमलों के अंदर डालते जाइए। एक गिलास या 2 गिलास आप डाल सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर पानी दे दीजिए, नॉर्मल टैप वाटर। और अगर चाहें तो इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और पेस्टिसाइड का भी। और जो छोटे से गमले के अंदर हमने लगाया हुआ था परलाइट और पीट मॉस के मिक्सचर के अंदर, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। इसकी मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है, क्योंकि अब पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और इसको फ्रूट भी लग चुका है, और इसको फ्लावरिंग भी खिल रही है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इसको बहुत जल्द ये भी खिलने वाली है। इसलिए जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसको आप शक्कर के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब जो ये पौधा उग रहा है यहाँ से, अगर आप इसको यहाँ से उगाना चाहें, इसकी कटिंग यहाँ से काटिए और इस वाले पौधे को आप ऐसा कटिंग लगा दीजिए। मैंने कितनी सारी ही कटिंग इसी तरह लगाई और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि हमने कटिंग से किस तरह इसको ग्रो करना है, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। ये देखिए कितने सारे पौधे मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो किए हैं, और ये देखिए कितने सारे यहाँ पर भी कटिंग्स लगाई हुई हैं। इवन के पानी के अंदर भी आप इसकी रूटिंग शुरू करवा सकते हैं कटिंग की। ये देखिए पानी के अंदर भी आप अच्छे से इसकी रूटिंग शुरू करवा सकते हैं। पानी के अंदर भी रूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग को काटिए और पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और एक आपके पास और प्लांट भी बन जाएगा। जो मैंने वीडियो बनाई थी ये 3 पौधे थे और अब ये बड़े हो चुके हैं। इनको मैंने बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया है। जब तक ये हमारे बड़े वाले पौधों की लाइफ साइकिल पूरा होगा, मतलब गर्मी के महीनों में, मई और जून के महीने में जब ये मरने लगेंगे, तब तक ये वाले पौधे भी बड़े हो जाएंगे जो हमने कटिंग्स के थ्रू ग्रो किए थे। तो तब इनको भी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी।
लेकिन टमाटर के पौधों को गर्मी की धूप से बचाना पड़ता है, गर्म लू से बचाना पड़ता है, इसलिए शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर डायरेक्ट उनके ऊपर धूप ना पड़ती हो। तब उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और टमाटर भी खूब अच्छे से लगते रहेंगे और पूरा साल आपके पास टमाटर ख़त्म नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कब तक ये हार्वेस्टिंग के काबिल होते हैं, कब हम इसको उतारेंगे। 5 महीने बाद अब हमारे कुछ टमाटर भी रेडी हो चुके हैं उतारने के लिए। हमने इनकी सील्डिंग की थी 9 तारीख और 10वां महीना था 2017 में, और आज मार्च की 7 तारीख हो चुकी है। इसको करीब 5 महीने या इससे कुछ ऊपर हो चुके होंगे। अब हमारे ये टमाटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत सारे फ्रूट पक चुके हैं और उतारने के काबिल हैं। अभी बहुत सारे टमाटर इसको लगे हुए हैं गुच्छों की सूरत में। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम भी आ चुका है, मतलब हम टमाटर को उतारने वाले हैं। ये रहा हमारा एक टमाटर जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो सबसे पहले लगा था, अब वो उतारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक आपको कीड़े दिख रहे हैं, ये बेसिकली ब्लैक एफिड्स हैं, जिसको काला तेला भी बोला जाता है। जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं तो ये टमाटर के पौधों के ऊपर और मिर्ची के पौधों के ऊपर और दूसरे बहुत सारे पौधों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन टमाटर के पौधों के ऊपर तो ये कुछ ज़्यादा ही हमला करते हैं। मेरे इन पौधों के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन मैं नीम ऑयल का हर 7 दिन के बाद यूज़ करता रहता हूँ। एक मरतबा स्प्रे ज़रूर करता हूँ ताकि जितने भी कीड़े हैं वो मर जाएँ और नेक्स्ट कीड़े जल्दी ना आएँ। लेकिन फिर भी हमला तो होता ही रहता है। ये आप ब्रांच के ऊपर देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक से जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक एफिड्स हैं, काला तेला। ये जैसे ही आकर टमाटर के पौधे के साथ चिपकते हैं और उसके बाद ये उड़ नहीं पाते और ये वहीं पर बैठे बैठे ही मर जाते हैं, क्योंकि टमाटर की ब्रांचेस और पत्तों के ऊपर छोटे छोटे से बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से उड़ नहीं पाते। इनको मारने के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और समटाइम नीम ऑयल स्प्रे काम नहीं भी करता, तो नीम ऑयल की जगह हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम अमीडाक्लोपिड है। अमीडाक्लोपिड बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल है, एक मरतबा स्प्रे करने से पूरे के पूरे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। एनीवे, अभी बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ इनका साइज़ छोटा क्यों रह रहा है। बेसिकली इनको मैंने उगाया हुआ है 10 इंच या 12 इंच, हाँ ये 12 इंच का गमला है, इनके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है और इनकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं। अगर मैं मिट्टी को थोड़ा सा हटा कर दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। ये देखिए, सरफेस पर भी खुद ब खुद ही रूट्स आ रही हैं और वाइट सी रूट्स भी आपको दिख रही हैं। इस गमले के अंदर इनकी फुली रूट बाउंडिंग भी हो चुकी होगी और आई थिंक इसके बॉटम से भी, नीचे से भी देख सकते हैं, ये वाइट सी रूट्स बाहर निकलने की कोशिश में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। इनकी वजह से इफेक्ट होता है पौधे के फ्रूट के ऊपर, उसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता और छोटा ही रह जाता है और लगा लगा वहीं पर रेड होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इनको ज़्यादा स्पेस देता हूँ, ज़्यादा ज़मीन के अंदर लगाता हूँ या बहुत ज़्यादा बड़े पॉट के अंदर, जिस तरह 16 इंच का या 24 इंच का गमला उसके अंदर लगाऊँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पौधों की ग्रोथ भी होती रहेगी और साथ में फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अब जो हमने छोटे से गमले के अंदर लगाया था, ये देखिए, अब इसको भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है और टमाटर लगे हुए हैं। इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। आई थिंक ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई थी, तो सपोर्ट देने के लिए मैं दूसरे पौधों के ऊपर मैंने इसको डाल दिया था। ये फ्रूट इसी का है, तो इसका मतलब कि छोटे से गमले के अंदर भी फ्रूटिंग हो सकती है। ये देखिए, ये भी एक फ्रूट लगा हुआ है। छोटे से गमले के अंदर फ्रूटिंग हो सकती है, लेकिन उसका साइज़ छोटा रहेगा फूल का। पानी बहुत ज़्यादा ये पी रहे हैं आजकल, क्योंकि जब इनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, रूट्स ज़्यादा हों, तो इसका मतलब पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इसलिए डेली बेस पर मैं इनको पानी दे रहा हूँ। रोज़ सुबह आता हूँ तो मिट्टी खुश्क हुई होती है, तो मुझे जल्दी से पानी देना पड़ता है। और खाद के तौर पर मैंने इस बार बहुत सारी कंपोस्ट यूज़ की और गाय का गोबर यूज़ किया और कंपोस्ट टी यूज़ की, क्योंकि मैंने इस बार इसको टोटल ही ऑर्गेनिकली उगाया, इनके ऊपर केमिकल का यूज़ नहीं किया। फ्रूट छोटा होने की 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो स्पेस कम पड़ने की वजह से या फिर केमिकल का यूज़ ना करने की वजह से, मतलब इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो फ्रूट को साइज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, जिस तरह पोटाशियम से फ्रूट का साइज़ बड़ा होता है, उसकी शाइन होती है और उसके अंदर मीठापन भी आता है। लेकिन मैंने इस बार इसको गाय का गोबर, कंपोस्ट ही डालता रहा, और जब पौधों की इस तरह ग्रोथ हो रही हो, फूल लग रहे हो, फ्रूट लग रहा हो, तो फिर हमें हर 2 से 3 दिन के बाद भी खाद देनी पड़ सकती है। मैं हर 2 दिन के बाद इसके अंदर कंपोस्ट टी डालता हूँ। मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, कंपोस्ट टी हमने किस तरह बनानी है। ये मेरे पास एक बड़ा टब है जो आई थिंक 30 लीटर का होगा। इसके अंदर आधा किलो या 1 किलो गोबर डालता हूँ और इसको पूरा पानी से भर देता हूँ। 24 घंटे के बाद ये वाला पानी मैं डालता हूँ अपने सारे गमलों में।
और ये हर 2 दिन के बाद मैं रिपीट करता हूँ जब ये फ्रूटिंग पर और फ्लावरिंग पर आ रहे हों। इसीलिए आपको अभी दिख रहे होंगे 5 महीने हो गए, इनके पत्ते ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए, ड्राई नहीं हुए। कुछ पत्ते येलो ज़रूर हुए हैं लेकिन कोई भी ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि इसको प्रॉपर फर्टिलाइज़र मिल रहा है जो पत्तों को ग्रीन रख सकता है। मतलब प्रॉपर इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिल रहा है, लेकिन पोटाशियम थोड़ा सा कम मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इनका साइज़ छोटा रह गया, या फिर गमले छोटे होने की वजह से इनकी रूट बाउंडिंग हो गई, इस वजह से फ्रूट का साइज़ भी छोटा रहा। अब जैसे जैसे गर्मी के दिन आएंगे, अप्रैल से मई के महीने तक में भी ये सर्वाइव ना कर पाएँ और उसके बाद में ये मर जाएंगे। तो चलिए पहले ये वाला टमाटर उतार लेते हैं। अपने घर के टमाटर लगे हों या कोई भी फ्रूट लगा हो, उसको उतारने का दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने उसको उगाया होता है, इतनी केयर करने के बाद, और दिल ही नहीं चाहता कि हम उसको उतारें और खाएं। बस यही दिल चाहता है कि उसको सिर्फ देखते ही रहें, क्योंकि देखने पर बहुत ही खुशी मिलती है। अब ये भी एक गुच्छा है, ये भी रेडी हो चुका है। गुच्छे को एकदम से मत उतारें, एक एक टमाटर को केयरफुली उतारिए, क्योंकि एक गुच्छे में कितने सारे टमाटर कम्युनिटी में हो सकते हैं, क्योंकि बंच की सूरत में इसको फ्रूट लगता है। और कुछ जो टमाटर ग्रीन ही रहते हैं वो बेसिकली ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ग्रीन रहते हैं। जब ज़्यादा सर्दी होती है, जिस तरह दिसंबर के महीने में फ्रूटिंग हो गई, तो वो जल्दी रेड नहीं होते, बल्कि 1 महीने या 2 महीने तक भी वो ग्रीन ही रहता है, क्योंकि सर्दी की वजह से वो रेड हो ही नहीं पाता। अगर साइज़ प्रॉपर हो चुका हो तो आप उसको काट सकते हैं फ्रूट को, और किसी रूम में रख सकते हैं या किचन में रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं रखना। कुछ ही दिनों में कमरे के अंदर पड़े पड़े वो खुद ही रेड हो जाते हैं। पिछले साल बहुत सारे मैंने टमाटर इसी तरह उतारे थे, क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे एक बार में ही सारे रेड हो जाएंगे, तो सारे के सारे जब रेड हो के हम उतारेंगे तो हमारी नीड से वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम सभी को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और एक टाइम आएगा सारे टमाटर गलने लगेंगे। इसलिए जैसे जैसे आपको लगे कि साइज़ अब ठीक हो चुका है तो उसको उतारिए और शेडी एरिया में रख दीजिए या कमरे के अंदर रख दें, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर रेडनेस आती जाएगी। जब तक वो यूज़ करेंगे तब तक ये वाले रेडी हो जाएंगे। मतलब एक गैप बनाना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप यूज़ करिए। तो अभी तक के लिए ये हमारे कुछ टमाटर उतरे हैं। सबसे बड़ा साइज़ इसका है, बाकी सारे इस तरह लग रहा है जिस तरह चेरी टमाटोज़ हों, मतलब चेरी से थोड़े से बड़े हैं ये। कोई बात नहीं, हमारे घर के हैं और ऑर्गेनिक हैं, इनके अंदर कोई भी केमिकल का असर नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर मैंने केमिकल यूज़ ही नहीं किया। और अगर गर्मी की वजह से ये पौधे ना भी मरें, लेकिन फ्रूटिंग करते करते ये थक चुके हैं, फ्लावरिंग करते करते ये थक चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये मरना शुरू हो जाएंगे। पौधे की एक हैबिट होती है, जब उसको फ्लावरिंग हो जाती है और जब उसको फ्रूटिंग हो जाती है तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसको फ्रूट नहीं लगता और आहिस्ता आहिस्ता वो मुरझाना शुरू हो जाता है। तो हम समझते हैं शायद वो मौसम की वजह से मुरझा रहा हो, लेकिन बेसिकली उसकी लाइफ का साइकिल ही कंप्लीट हो जाता है। अगर हम उसको फ्रूटिंग पर आने ही ना दें, फ्लावरिंग पर आने ही ना दें, तो पौधा नहीं मरेगा। अब इनको सिर्फ एक मरतबा नहीं, कई बार इनको फ्लावरिंग होगी और कई बार इसको फ्रूटिंग भी होगी, क्योंकि अभी पौधे की हेल्थ बता रही है हमें बहुत सारे गुच्छे अभी और लगने वाले हैं। फ्लावरिंग ही आप देख सकते हैं, एक पौधे को कितने कितने फ्लावर लगे हुए हैं। और ये देखिए एक गुच्छा ये भी है। बहुत सारे टमाटर हैं, मैं गिनना शुरू करूं तो आई थिंक 50 से भी ज़्यादा टमाटर होंगे। ये वाला मेरा पौधा काफ़ी लंबा हो गया है। ये देखिए उसको मैंने ऊपर ग्रीन नेट से भी बांध दिया है, ताकि ये ज़्यादा ऊपर बढ़े तो ग्रीन नेट को भी टच कर जाए। तो आपने देखा हमने सीडलिंग से लेकर 5 महीने या इससे कुछ दिन ऊपर या इससे कुछ दिन कम का रिज़ल्ट दिखाया, हमें सब कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिला। होपफुली आपको बहुत डिटेल के साथ वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, क्योंकि टमाटर और मिर्ची 2 ऐसे पौधे होते हैं जो घरों में ज़्यादा डेली बेस पर यूज़ किए जाते हैं। मतलब उनका फ्रूट जो भी आपने पकाना हो, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं हर चीज़ में ये डलती हैं, तभी आपके खाने का टेस्ट निकलता है। तो इसलिए मैंने ये डिटेल के साथ वीडियो बनाई पार्ट्स की सूरत में, ताकि आपको आराम से पता चलता रहे और आप भी वैसा करते रहें जो मैं कर रहा हूँ। मैंने तो अच्छा रिज़ल्ट पाया, होपफुली आपने भी अच्छा रिज़ल्ट पाया होगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।